अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको BTC यानी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी नाज़रीन हमारे मौजूदा दौर का एक ऐसा इनकलाब है जिसने दुनिया के जितने भी मालियाती इदारे हैं यानी जितना फाइनेंशियल हमारा स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया का, उसको एकदम रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया। और ऐसा इनकलाब है ये जिसने नस्ल इंसानी की जितनी भी तारीख है उसके अंदर इस मुख्तसर वक्फे के अंदर जितने बिलियनियर्स यानी अरबोपति पैदा किए हैं इंसानी तारीख ने आज तक जितने भी इनकलाबात आए हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हालिया भी कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया, इन तमाम इनकलाबात ये जितने भी तारीख में भी इनकलाबात थे उन सारे इनकलाबात ने इंसान की जो माली हालत है उसमें इतना असर नहीं उसमें डाला जितना क्रिप्टो करेंसी ने डाला है। तो क्रिप्टो करेंसी मेरी आप ये वीडियो देखें, इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये तो आपके साथ प्रॉमिस नहीं करता कि आप रातों रात अरबोपति हो जाएंगे, हाँ, लेकिन अगर आप अपने आप को नॉलेज के साथ इक्विप्ड करेंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानेंगे तो आने वाले वक्त में इस बहती गंगा में आप भी अपना हिस्सा ले सकेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी को समझाने से पहले, चूँकि क्रिप्टो करेंसी यानी ये एक करेंसी है, एक पैसा है, इसको समझने के लिए, पैसे के फिनोमेना को समझने के लिए मैं बहुत से सादा और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे हाथ में इस वक्त कागज़ का एक टुकड़ा है, अगर आपको ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैंने लिखा है 5,000 रुपये। अब ये मैं इस वक्त एक भाईजान के पास मौजूद हूँ, ये दूसरा मेरे पास कागज़ का टुकड़ा है जिसके ऊपर 1,000 रुपये लिखा हुआ है, बाबा जी की इसके ऊपर पिक्चर बनी हुई है। इन दोनों कागज़ के टुकड़ों से मैं इनके साथ शॉपिंग करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं ये शॉपिंग कैसी जाती है। अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको ये कागज़ का टुकड़ा दूं जिसके ऊपर मैंने 5,000 रुपये लिखा हुआ है, अगर मैं आपको ये कागज़ का टुकड़ा दे के कहूँ कि आप मुझे इसके बदले केले दें और बकाया मुझे पैसे दें, तो आप ये सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा जिसके ऊपर 5,000 लिखा है, आप ये रख के मुझे केले देंगे और बकाया पैसे देंगे? नहीं। अच्छा, अगर मैं आपको ये वाला नोट देता हूँ जिसके ऊपर 1,000 रुपये लिखे हैं, तो इसके बदले में आप मुझे केले और बकाया पैसे भी देंगे? हाँ जी, बिल्कुल दूँगा। अच्छा, आपकी नज़र में उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि ये ग्रांटेड है। अच्छा, ये कुछ भी नहीं, यानी ये नकली है, ये सादा कागज। तो देखा, एक तो ये फिनोमेना है पैसे का कि पैसा असली और नकली होता है, और असली और नकली कैसे तय होता है? जितने भी हमारे पेपर करेंसीज होती हैं या जितनी भी हमारी फियाट करेंसी है जो हमारी सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसकी ज़मानत जिस कागज़ के टुकड़े के ऊपर होती है वो कागज़ का टुकड़ा उतनी ही कीमत का हो जाता है जितनी कि उस पेपर के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंप लगाई होती है। तो अब मैं एक दूसरा फिनोमेना भी आपको पैसे का पेश करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको गोल्ड दूँ, सोना जो कि असली सोना, वो दे के बदले में आपसे केले लेना चाहूँ, आपकी पूरी रेडी ख़रीदना चाहूँ, तो क्या आप मेरे साथ तजारत करेंगे? तो आप अगर मैं आपको गोल्ड देता हूँ, अभी तो मैंने आपको ये कागज़ के टुकड़े दिए ना, अगर मैं इसकी बजाय आपको गोल्ड देता हूँ, असली गोल्ड, तो गोल्ड रख के भी आप मेरे साथ तिजारत कर सकते हैं? नहीं भाईजान, वो ऐसे है ना कि मैं उसकी कीमत नहीं दे सकता आपको। आप नहीं दे सकते, यानी उसकी कीमत है। अच्छा, एक फिनोमेना जैसे पैसों का फिनोमेना तो मैंने आपको बताया जिसमें आपको एक सेंट्रल बॉडी की, एक थर्ड बॉडी की ज़मानत की ज़रूरत है। अब ये दूसरा फिनोमेना है जैसे गोल्ड है, इसमें आपको किसी ज़मानत की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपके पास गोल्ड की कोई रिंग है या कोई भी आपने गोल्ड की चीज़ बनाई हुई है, आप उसको जाके किसी भी कंट्री में आप उसके साथ जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं, ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो यही फिनोमेना जो है क्रिप्टो करेंसी का है, यानी क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको आप डिजिटल गोल्ड भी कह सकते हैं। इसका फिज़िकली कोई वजूद नहीं है। जितनी करेंसीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज जो है वो डिसेंट्रलाइज है, यानी उनको पीछे से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उस जो करेंसी है उसकी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, उनको वैलिडेट किया जाता है। अब मैं आता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी असल में है क्या। 90 की दहाई के अंदर जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जो एक्सपर्ट थे, उनकी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि कैसे ये जो बैनुल कौमी ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी एक मुल्क जब दूसरे मुल्क को कोई चीज़ देता है तो उसके बदले में जब कोई पैसे लेता है तो कैसे इस ट्रांजैक्शन को इंस्टेंट किया जाए, तेज़ तर किया जाए और फ़ीस को भी कम से कम किया जाए। तो 21वीं सदी के आगाज़ में सतोशी नाकामोटो के नाम का एक नामालूम शख्स कह लें या नंबर ऑफ़ पीपल का एक ग्रुप कह लें, उसने एक थीसिस पेश किया। उस थीसिस के मुताबिक बिल्कुल गोल्ड की तरह उसने कहा कि हमें एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करने के लिए किसी सेंट्रल बैंक की ज़रूरत नहीं है, किसी हमें सेंट्रल बॉडी की ज़रूरत नहीं है।
पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करें। मैं यहाँ से ट्रांजैक्शन करता हूँ इनको, ये मेरे जैसे इनके वॉलेट में पैसे चले जाएं, ये मुझे बदले में केले दे दे। तो सतोशी नागामोतो का ये आइडिया बहुत ज़्यादा एक तरह का रेवोल्यूशनाइज था, लेकिन उसमें इब्तिदा में तनकीद ये हुई कि जब तक कोई सेंट्रल बॉडी नहीं होगी तो इसकी करेंसी की वैल्यू या इसकी, जैसे इन्होंने कहा कि ये नकली पेपर है और ये असली पेपर है, तो सेंट्रल बॉडी के होते हुए इसकी असली और इसके नकली होने का भी तयन हो जाता है और इसकी वैल्यू का भी तयन हो जाता है। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं, क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने सुना है कभी? नहीं, आपसे सुन रहा है। ये मेरे से ही सुनने हैं। ये मैं कहूँगा पाकिस्तान की एक तरह की बदकिस्मती है कि दुनिया इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गई है और हज़ारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने शायद क्रिप्टो करेंसी का नाम ही पहली बार सुना होगा। और ये जिनका नाम इन्होंने पहली बार सुना है, उसके एक कॉइन की वैल्यू मैं आपको बताऊं, अगर अमेरिकी डॉलर में देखा जाए तो एक कॉइन यानी एक सिक्का BTC का $23,000 से ज़्यादा है इस वक्त, जब ये मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो एक BTC की वैल्यू पाकिस्तानी तकरीबन 37 से 38 लाख रुपए है। तो हम जैसे ये हैं, इसी तरह करोड़ों पाकिस्तानियों को इस बारे में पता ही नहीं है। और ये वो बहती गंगा है, इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको मेरा ख्याल है हुकूमत को रियासती सतह पे कोई ना कोई इस तरह का इकदाम करना चाहिए ताकि पब्लिक को भी अवेयरनेस हो इस सिलसिले में और हमारी रियासत भी इससे कोई फ़ायदा उठा सके। लेकिन खैर ये तो थी BTC से मुतल्लिक सारी बातचीत। अब आते हैं कि BTC की कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ, उसकी कुछ खसूसियात, BTC की कुछ खसूसियात मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि गोल्ड की तरह इसकी कोई सेंट्रल बॉडी होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गोल्ड की तरह इंसान सदियों से गोल्ड को एज अ करेंसी इस्तेमाल करता है। तो BTC या क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल गोल्ड की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। अब चूँकि इसकी कुछ सेंट्रल बॉडी नहीं है तो ये सवाल ज़हन में ये आता है कि इसको बनाता कौन है। अब ये जो 1000 रुपये का नोट है, 5000 का नोट है, ये नोट तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान छापता है। तो क्रिप्टो करेंसीज कौन प्रिंट करता है? क्रिप्टो करेंसीज को प्रिंट हमारे माइनर्स करते हैं। जो कोई भी मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज जो है वो माइनिंग के ज़रिए ही पैदा होती हैं। वो कैसे होती हैं? मैं इनको कहता हूँ जी मैं आपको $100 ट्रांसफ़र करता हूँ, इनके अकाउंट में चले जाते हैं। अब ये मेरे अकाउंट से निकल के इनके अकाउंट में जो जा रहा है वो एक सॉफ्टवेयर के जरिए, यानी मैंने ट्रांजैक्शन की है, मेरी ट्रांजैक्शन एक कंप्यूटर के पास चले जाएगी जिसमें वो BTC का सॉफ्टवेयर या क्रिप्टो करेंसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, वो मेरी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा। ये जो मुझे हेल्प कर रहा है कंप्यूटर, उस दौरान उस कंप्यूटर को रिवार्ड दिया जाएगा हमारी दोनों की बायर सेलर की हेल्प करने के लिए। वो रिवार्ड जो है उस BTC की नई पैदाइश होएगी, नया वो क्रिएट होगा। तो इसी तरह बगैर सेंट्रल बॉडी के जरिए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के जरिए पैदा भी की जाती है। अब दूसरा सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि एक ऐसी करेंसी जिसकी कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, जिसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, गोल्ड का तो फिजिकल वजूद है ना, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज का तो कोई फिजिकल वजूद नहीं है। आज अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो जितने हमारे अरबों रुपए पड़े हुए हैं लोगों के, वो तो सारे डूब गए। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि इसकी वैल्यू इतनी हाई है? वो भी बड़ी दिलचस्प वजह है। वजह कुछ यह है कि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बेशक अफराद हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, या दुनिया के जितने भी टैक्स अवेडर्स हैं, उनके लिए क्रिप्टो करेंसीज और BTC एक सेफ हेवन है। यानी अगर मेरे पास 1 अरब रुपया है और 1 अरब रुपया मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, आज इस मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी अगर चेंज हो जाती है, पड़े पड़े वो मेरी सेविंग के ऊपर अफेक्ट करेगी, मेरी सेविंग के ऊपर कट लग सकता है। या इस तरह के और जो टैक्स अवेडर्स हैं वो भी अपने पैसा बचाने के लिए, छुपाने के लिए क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो यही वजह है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके पीछे अच्छा खासा बिलियंस ट्रिलियंस के हिसाब से भी टोटल इन्वेस्टमेंट है जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं। अच्छा जी, ये थी मेरी क्रिप्टो करेंसी और BTC से मुतल्लिक सारी रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि BTC और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मैंने बहुत से आपके सवालात के जवाब दे दिए हैं। अगर कोई सवाल मैं मिस कर चुका हूँ तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपना क्वेश्चन करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट में रिप्लाई करूँ आपका। अगर मुमकिन हुआ तो मैं आपके लिए एक नई रिपोर्ट भी बना दूँगा आपके सवालात को एड्रेस करने के लिए। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी के मुतल्लिक हमारे मुल्क में इतनी अवेयरनेस नहीं है, और इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही साउंड आवाज़ जो है हमें नज़र आती है, वो है वकार ज़कात साहब की। वकार ज़कात साहब हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं
और क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक तो उनका अपना स्टेक भी है, और इसके अलावा वो जितने भी हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, आप अगर सोशल मीडिया पे उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि हमारे बहुत से सोशल इश्यूज़ के ऊपर उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो वकार ज़कात साहब ने, हमारे FIA ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से एक हुक्मनामा इशू करवाया जिसमें FIA को कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी वाले अफराद को जो फ्रॉड नहीं कर रहे हैं और लीगल तरीके से, जायज़ तरीके से काम करना चाह रहे हैं, उनको काम करने दिया जाए, उनको हरासा ना किया जाए या उनको अरेस्ट वगैरह ना किया जाए। तो वकार ज़कात साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। मैं कोशिश करता हूं कि उनको इस हवाले से अप्रोच करूं और उनसे कहूं कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से उनका क्या विजन है वो मेरे नाज़रीन तक शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, मुझे इजाज़त दीजिए।